गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को समझने के लिए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को किस तरीके से समझना है, इसके लिए हमारे पास दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम बोल रहा है +10 मीटर ऑन द एक्स एक्सिस, कवर्स 10 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड एंड 30 मीटर इन द नेक्स्ट सेकेंड टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस, ड्रॉप टाइम डायग्राम फॉर इट्स मोशन, ठीक है ना। तो अपने पास दो एक्सिस होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डिस्टेंस जो दिया हुआ है, जब भी पोजीशन टाइम डायग्राम बोले, जब भी क्या बोले, पोजीशन टाइम डायग्राम बोले, पोजीशन मतलब होता है, इसको पहले रखना है यहाँ पे, पोजीशन को, टाइम को यहाँ पे रखना है, तब ये बनेगा पोजीशन टाइम डायग्राम। क्लियर हो गया। जब टाइम को यहाँ रखे हो तो इधर क्या शो करोगे, डिस्टेंस, क्या शो करोगे, डिस्टेंस, और इधर क्या शो करोगे, टी, टाइम। ये क्लियर हो गया, पोजीशन टाइम डायग्राम। अब ये कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है एक्स एक्सिस पे 10 मीटर से चालू करना है, मतलब ऐसा बना होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा करके, यस और नो। और यहाँ पे क्या बना होगा, टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसा स्लॉट बना होगा। ये 0 0 है, यस और नो। स्टार्टिंग फ्रॉम 10 मीटर ऑन द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस तो देखने से ये है, देखने से ये है, लेकिन हमारा जो पोजीशन जो है, डिस्टेंस जो है, वो वाई एक्सिस में शो है। तो हमारा जो वैल्यू स्टार्ट होगा 10 से चालू होगा, है ना, ठीक है ना। 10 मीटर से चालू होगा और उसके बाद फर्स्ट सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड मतलब ये फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड सेकेंड है ना। फर्स्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो, फर्स्ट सेकेंड में कितना कर रहा है, 10 मीटर, 10 मीटर कर रहा है ना, देख लो, है ना। फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर कर रहा है। तो आपका ये जो डायग्राम है, एंड 30 मीटर इन द सेकेंड बोल रहा है ना। 30 मीटर इन द सेकेंड मतलब 10 मीटर इन द फर्स्ट। तो यहाँ से अपन 10 मीटर से आगे जाएंगे तो ये 20 मीटर आएगा, यस और नो, आएगा कि नहीं आएगा, फर्स्ट सेकेंड में इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड बोल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट तो 2 होगा। कितना मीटर और ऊपर जाना है हमको, 30 मीटर। तो यहाँ से 30 मीटर चलोगे मतलब 10, 20, 30, ये होगा, ये पॉइंट यहाँ से होगा। तो इस तरीके से इसका पोजीशन टाइम डायग्राम बनेगा, दिख रहा है। 10 मीटर से चालू किए, फर्स्ट सेकेंड में 10 मीटर आगे गए, तो 10 मीटर आगे जाएंगे तो 20 मीटर में पहुँचेंगे। 20 मीटर पे हमारा पहला पॉइंट आया। उसके बाद नेक्स्ट 1 सेकेंड में बोले, मतलब ये 2 सेकेंड हो गया। फिर हम लोग को यहाँ से कितना जाना था बेटा, अपने को 30 मीटर, कितना जाना था, 30 मीटर। तो यहाँ से 20 से 30 जाएंगे तो 50 ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये होगा हमारा पॉइंट नंबर 2। इसको बोल सकते हैं पोजीशन टाइम डायग्राम फॉर द गिवन कंडीशन। ये सॉल्यूशन इसका, ठीक है ना। t = 1 सेकेंड पे देख लो क्या है वैल्यू, और t = 2 सेकेंड पे देखो, ठीक है। इतना ही है पोजीशन टाइम डायग्राम।
हो गया। हाँ 10 से चालू किए, अगर 0 से स्टार्ट होता तो लाइन यहाँ से आता, ठीक है ना। हाँ 1 सेकेंड और चले तो यहाँ से 0 से मैं 1 सेकेंड चल गया, 1 सेकेंड चला, 10 मीटर आगे बढ़ना है, 10 में 10 जोड़ोगे तो पॉइंट 20 में फंस गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेकेंड में हम 1 से 2 में आएंगे, फिर यहाँ से बोले 30 मीटर चलना है, तो 20 से जब जर्नी चालू करोगे तो कहाँ भागोगे, 20 में 30 जोड़ो 50 आ जाओगे, ठीक है ना। तो अपना ग्राफ कैसा बन गया, इस तरीके का ग्राफ बन गया, यस और नो। फर्स्ट सेकेंड और ये तो लिखा हुआ है 30 मीटर चलो करके, और ये तो लिखा है फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर। फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर मतलब यहाँ से आप यहाँ जाओगे तो आपको पोजीशन आपका यहाँ था, इनिशियल पोजीशन 10 मीटर ऊपर गए मतलब ऑटोमेटिक 20 पहुँचे। अब आपका पोजीशन यहाँ है, नेक्स्ट सेकंड, अब एक के बाद क्या आता है, 2 ही आता है ना, तो नेक्स्ट सेकंड में फिर कितना मीटर कवर करना है, 30 मीटर, तो यहाँ से 30 ऐड किए मतलब 50 आ गए। क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं स्पीड। स्पीड को मैंने पहले ही बताया है, इट इज़ द रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। लिखो द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, the distance covered by an object, the distance covered by an object divided by the time taken, 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 by the object, to cover that distance, is called the speed of that object, the speed of that object, the speed of that object, ठीक है। स्पीड जो होता है बेटा आपका क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। इसका जो एसआई फार्मूला होता है, एसआई यूनिट, वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होता है, ये होता है m0 LT -1, m0 LT -1। m0 क्यों होगा, क्योंकि देखो इसमें मास तो है नहीं, इसके लिए आ जाएगा L और इसके लिए आएगा T, तो LT -1 ही होगा। m कब आता है, किलोग्राम रहता है तब आता है m0 LT -1। क्लियर हुआ, इतना नोट कर लो स्पीड के बारे में। फिर मैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बता देता हूँ। इतना हो गया बेटा, प्रियंका नोट कर ली, बचा कर लो। इसी में यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बता देता हूँ मैं। यूनिफॉर्म स्पीड और
नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, अगर हम लोग इक्वल डिस्टेंस कवर करें, इक्वल डिस्टेंस, इफ इक्वल डिस्टेंस कवर्स in equal time, then it is called uniform speed। अगर हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं अनइक्वल टाइम में, ठीक है ना, इफ equal distance covers in unequal interval of time, then it is called non uniform motion। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ना। ठीक है बेटा, अगर हम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में तो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, हर 5-5 मिनट में 1-1 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। अब हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि कभी 5 मिनट में, कभी 7 मिनट में, कभी 8 मिनट में, ऐसे ऐसे कवर कर रहे हैं, है ना। ये चारों नवोदय वाले हैं क्या मैडम? अच्छा, ये 2 लोग नए हैं क्या अभी? अच्छा, और एक नए। अच्छा, कौन सी क्लास वाले बेटा आप? 5वीं। कौन सी स्कूल? ठीक ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, है ना। डू द हार्ड वर्क सो दैट यू विल गेट सिलेक्शन इन नवोदय। यस और नो? इन लोग का नाम क्या है दोनों का? एक मिनट ना। हाँ, ये नवोदय वाले का नाम क्या मैडम? आपका नाम क्या बेटा? है राशि देवांगन। और एक का नाम क्या है? सुहानी ठाकुर। और वो जो साहू लड़की आई थी उसका नाम क्या है? आराधना ना। सुहानी ठाकुर, आराधना। ठीक है बेटा। आराधना साहू। क्या हुआ साहब, क्या हुआ? अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है, ठीक। चलो, एक क्वेश्चन है, बनाओ उसको। प्रश्न दे रहा हूँ मैं। अ ट्रेन, क्वेश्चन बनाओ इसमें। अ ट्रेन a train 100 meter long is moving with a speed of is moving with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर है। आप बनाए थे, ये नहीं बनाई है, ये नहीं बनाई है, मेरे को पता है क्वेश्चन को। इन व्हाट टाइम, बनाओ, दोनों बनाओ। इन व्हाट टाइम
in what time shall it cross a bridge of shall it cross a bridge of सर नमस्ते shall it आप भी बना लिए हो गया a bridge of 1 किलोमीटर डाटा चेंज कर देता हूँ। चलो ये प्रश्न बना लिए हो ना, यहाँ लिख लो बेटा आप 200 मीटर 60 किलोमीटर को आप कर लो 72 किलोमीटर, 1 किलोमीटर को कर लो 2 किलोमीटर। चलो बनाओ इसको, डाटा चेंज हो गए हैं। हो गया मैडम आपका क्लास, ठीक। चलिए बनाइए। सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ ट्रेन कितना मीटर है 200 मीटर लॉन्ग, मूव कर रहे हैं। स्पीड कितना है इसका 72 किलोमीटर पर आवर। अब एक ब्रिज है, ब्रिज बना देते हैं। जब ट्रेन इस ब्रिज से होके जाएगी 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर होगा, है ना। स्पीड क्या होता है बेटा, स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपने को टाइम निकालना है, टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 100 मीटर धन इसकी भी लंबाई ऐड हो जाएगी 2000 मीटर। स्पीड कितना है अपना 72 किलोमीटर, 5/18 कर दो, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। 2000 और 200 कितना हो जाएगा 2200। अच्छा ये इसको काट दो ना, 18 कम 18 18 दूनी 36 37 38 72 है ना, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, 0 0 कैंसल, 110 सेकेंड। इतने में क्या होगा 2 किलोमीटर लंबे बिल को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, समझ आया रे। डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाता है, ट्रेन का डिस्टेंस और ब्रिज का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस होके फिर वो कवर होता है। यस और नो, समझ आया कि नहीं है। ठीक है क्या? हाँ 110 सेकेंड, दैट इज द आंसर। इसको समझ आया कि नहीं है। डिस्टेंस मतलब दोनों को ऐड करना है, क्योंकि ट्रेन का डिस्टेंस और ब्रिज का डिस्टेंस जुड़ जाता है, दिया है तो। इसके जगह पुल दिया रहता है ना, ऐसा खंबा वगैरह, तो उसका डिस्टेंस कभी भी ऐड नहीं करते। क्यों? क्योंकि खंबा से पास होना है तो इसका खुद का डिस्टेंस ही कवर होगा। लेकिन ब्रिज है तो भाई ब्रिज की भी लंबाई बहुत होती है। पर्टिकुलर ट्रेन तो होता ही है, लेकिन ब्रिज को क्रॉस करना है तो पूरे ट्रेन को क्रॉस करना है तो ब्रिज को क्रॉस करना पड़ेगा ना, तो ब्रिज की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए उसको ऐड करते हैं लंबाई में। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो स्पीड क्लियर हो गया। वेलोसिटी का देखो बेटा, वेलोसिटी का देखो, डिवाइड करने बता दो। एलिप्राची वेलोसिटी का देखो डेफिनेशन,